आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। नमस्कार, मैं निष्ठा झावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति। संसद सत्र की पृष्ठभूमि में युवा समिति का प्रधानमंत्री को पत्र। सूखे से निपटने के लिए जिले में कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा 2 भ्रष्टाचार अधिकारी निलंबित। नगर क्षेत्र में गणराया के आगमन का उत्साह बढ़ गया। चवाड़ गली में हर्षोल्लास के साथ गणेश मूर्ति का आगमन। विधानसभा के सामने हलगा में हादसा हो गया। सर्पमित्र गणेश दड्डीकर के साहस की सराहना की गई। अब समाचार विस्तार से। पुनर्गठन के बाद कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक शनिवार को यहां मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही है। इसमें 5 विधानसभाओं के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बैठक में भारत छोड़ो यात्रा की सफलता पर भी चर्चा होने की संभावना है। नई कांग्रेस कार्य समिति में 39 नियमित सदस्य है। रविवार को विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी। इसमें सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ साथ विधायक दल के नेता भी शामिल है। बैठक 17 सितंबर को शाम को होगी। इस दिन को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लोगों को 5 गारंटी देगी। इसी बैठक में इसकी घोषणा की जाएगी। संसद सत्र की पृष्ठभूमि में युवा समिति का प्रधानमंत्री को पत्र। संसद के आगामी सत्र के मौके पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन भेजा है। बयान में मांग की गई कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे को सुलझाने और सीमावर्ती निवासियों को न्याय देने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। बयान में कहा गया है कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दा 1956 से पिछले 66 वर्षों से चल रहा है। नई संसद के उद्घाटन दिवस पर अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इस संसद में हर भारतीय का सपना पूरा होगा। पिछले 6 दशकों से बेलगाम समेत 835 गांवों के 2.5 लाख मराठी भाषी है महाराष्ट्र जाने का सपना देख रहे हैं। महाराष्ट्र और मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा मुद्दा सुलझ गया है। उसी तरह महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भी सीमा मुद्दा सुलझाने की मांग की गई। सूखे से निपटने के लिए जिले में कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया जाएगा। जिले पर सूखे की छाया पड़ने से किसान संकट में हैं। चूंकि फसलों को पानी की बेहद जरूरत है, इसलिए अब कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया जाएगा। खेती क्लाइमेट मॉडिफिकेशन कंसल्टेंसी बेलगाम शुगर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से कृत्रिम वर्षा की तैयारी कर लिया है। उपरोक्त दोनों संगठन कृत्रिम बारिश की अनुमति की मांग करते हैं। यह राज्य सरकार द्वारा किया गया था। सरकार ने इसका संज्ञान लिया और सक्षम अधिकारी से अनुमति ली। इसके बाद संस्थाओं को कृत्रिम बारिश की इजाजत दी गई है। कृत्रिम बारिश की योजना बनाने से पहले कलेक्टर की अनुमति ले। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को आदेश दिया है कि कृत्रिम बारिश के बाद कलेक्टर अपनी रिपोर्ट सौंपे। कलेक्टर द्वारा 2 भ्रष्ट अधिकारी निलंबित। निपानी में तहसील कार्यालय के भूमि विभाग में रिश्वत लेते भूमि विभाग अधिकारी अभिषेक बोंगले और कंप्यूटर ऑपरेटर पारिश सती के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके जरिए क्षेत्रीय आयुक्त ने नायब तहसीलदार अभिषेक बोंगले को और जिला कलेक्टर ने कंप्यूटर ऑपरेटर पारिश सती को निलंबित करने का आदेश दिया है। 18 जुलाई को वकील ने शिकायत की थी कि रतनबा गुगे ने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। क्षेत्रीय आयुक्त
ने 7 सितंबर को बोंगले को निलंबित करते हुए रायबाग स्थानांतरण का आदेश दिया है। जिला कलेक्टर ने सती के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करते हुए उनका ट्रांसफर चिक्कोडी तालुका के मालीवाड़ में करने का आदेश दिया है। नगर क्षेत्र में गणराया के आगमन का उत्साह बढ़ गया। हमारा प्रिय गणराया 19 सितंबर को आएगा और केवल 3 ही दिन शेष है तो प्यारे बापा के आगमन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बाल चामू और अबल बूढ़े बापा का इंतजार कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में गणेश मंडल और सभी के घर में गणराया के स्वागत की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बीच गलोगली ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ गणपति बप्पा का आगमन शुरू हो गया है। तभी तो हर तरफ बप्पा की जयकार सुनाई देने लगी है। नागरिक अपने गणराया के स्वागत के लिए आवश्यक तैयारियां करने के लिए बाजार में उमड़ पड़े। शनिवार और रविवार के संयुक्त अवकाश के अवसर पर बाजार में रौनक दिखी गई है। तरह तरह की सजावटी सामग्रियां और बिजली की मालाएं बाजार को नई चमक दे रही है। वहीं पूजा सामग्री, फल, सब्जियां और मिठाइयां खरीदने के लिए उपभोक्ता बड़ी संख्या में बाजार में उमड़ते नजर आ रहे हैं। सवाड़ गली में हर्षोल्लास के साथ गणेश मूर्ति का आगमन। शहर और आसपास क्षेत्र में गणपति बप्पा के आगमन का जश्न शुरू हो गया है। गुरुवार शाम धर्मवीर संभाजी चौक से चवाड़ गली स्थित गणेश प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस आगमन समारोह में चवाड़ गली सहित विभिन्न मार्गों से नागरिकों की भीड़ मूर्ति को देखने के लिए उमड़ पड़ी। चूंकि गणेश उत्सव में गणेश जी का आगमन बस 3 दिन दूर है। धर्मवीर संभाजी चौक से चवाड़ गली यहाँ आगमन समारोह शुरू होता है। उसके बाद अलग अलग हिस्सों से मूर्तियाँ साउंड सिस्टम से जुलूस किया गया। विधानसभा के सामने हलगा में हादसा हो गया। बेलगाम से केके कोप जा रही एक बस ड्राइवर के नियंत्रण खो देने से पलट गई। इस हादसे में बस की महिला ड्राइवर घायल हो गई है। बस सुवर्ण विधान सौध के सामने सर्विस रोड और हाईवे के बीच नाली में फंस गई। बस में 10 यात्री सवार थे। इनमें से 2 मामूली रूप से घायल है। खबर है कि बस में सवार एक युवती भी घायल हो गई। हिरे भाग्यवाड़ी पुलिस स्टेशन के PSI और उनके सहयोगी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा। सर्पमित्र गणेश दड्डीकर के साहस की सराहना की गई। सर्पमित्र गणेश दड्डीकर ने मल्लिकार्जुन नगर में एक जहरीले सांप को पकड़कर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। इसके लिए उनकी हर जगह सराहना हो रही है। मल्लिकार्जुन नगर में सामाजिक कार्यकर्ता रघु कदम के घर के पास एक सांप घूम रहा था। इसकी जानकारी सर्पमित्र गणेश दड्डीकर को दी गई। तभी वहां आ गया और उसने इस सांप को पकड़ लिया। सांप को पकड़ने के लिए उन्हें काफी भागदौड़ करनी पड़ी। गणेश दड्डीकर ने उसे ठीक से पकड़ने और सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत की। यह गतिविधि उनके साहस का एक अनूठा उदाहरण बन गई। गणेश दड्डीकर ने भी ऐसे ही सांपों को पकड़ा है और कई सांपों को जीवन दिया है। नागरिकों को सुरक्षा राहत भी दी है। इसके लिए उनकी काफी तारीफ हुई। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। गणेश उत्सव से पहले आज भक्तों को मुंबई में लालबाग के राजा के पहले दर्शन हुए। ढोल नगाड़ों और करतल ध्वनि के बीच भक्तों ने प्रथम दर्शन किए। इस समय श्रद्धालुओं की काफी भीड़ दिखी गई। भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ लालबाग के राजा का स्वागत किया। इस साल का गणेश उत्सव 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलेगा। लालबाग के राजा को मुंबई का सबसे लोकप्रिय गणेश मंडल माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ गणेश उत्सव के दौरान गणपति बप्पा के दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। कल शहर के अधिकांश हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
मरम्मत के कारण कल रविवार है 17 को शहर के दक्षिणी हिस्से में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस क्षेत्र में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। सुभाष चंद्र नगर, रानी चन्नम्मा नगर, तीसरा रेलवे गेट, वसंत विहार कॉलोनी, विष्णु गली, धामने रोड, कलमेश्वर रोड, दैवांग नगर, कल्याण नगर, कपिलेश्वर कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, समथरगढ़, ओम नगर, पाटिल गली, सुभाष मार्केट, हिंदवाड़ी, आरपीडी रोड, भाग्यनगर, रानाडे कॉलोनी, सर्वादय मार्ग, एल्लूर रोड, अन्नपूर्णेश्वरी नगर, आनंद नगर, आदर्श नगर, पटवर्धन लेआउट, जेल स्कूल परिसर, गोमटे स्कूल परिसर में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। जैन इंजीनियरिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पुलिस स्टेशन, दोड्डन नगर कंपाउंड, दामोदर कंपाउंड, उद्यम बाग इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। खानापुर में विकलांगों को तिपहिया वाहन की भेंट। हाल ही में खानापुर तालुका पंचायत कार्यालय के परिसर में बेलगाम जिला विकलांगता कार्यालय के माध्यम से खानापुर तालुका के 4 विकलांग व्यक्तियों को एक तिपहिया वाहन वितरित किया गया था। इस समय तालुका कार्यक्रम की अध्यक्षता विट्ठल हलगेकर ने की। तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी वीरन गौड़ा, यगन गौड़ा उपस्थित थे। समीना खानापुरी और अन्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर तालुका पंचायत के कार्यवाहक अधिकारी वीरन गौड़ा, यगन गौड़ा ने परिचय देकर गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। रोटरी क्लब मिडटाउन द्वारा आदर्श शिक्षक पुरस्कार। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम मिडटाउन ने हाल ही में आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। होनीहाल के सरकारी स्कूल की शिक्षिका नीता शाहपुरकर, बहादुरगली के मराठी स्कूल की शिक्षिका हेमा किल्लेकर, थिड़कवाड़ी हाई स्कूल के शिक्षक संजीव कोष्टी को आदर्श शिक्षक पुरस्कार से गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। हेमा इदगड़ ने परिचय दिया। नागेश मोरे, उदय कुमार इदगड़ और SV देसाई ने परिचय दिया। क्लब अध्यक्ष सतीश नाइक एवं सरस्वती नाइक ने शिक्षकों को शॉल, पुष्पगुच्छ एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सदाशिव नगर में मुस्लिम भाइयों का अभिनंदन। हर साल गणेश चतुर्थी और ईद मिलाद एक ही महीने में आते हैं। इस साल ईद 28 सितंबर की बजाय 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मुस्लिम भाइयों द्वारा सही निर्णय लेने पर सदाशिव नगर में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। फैज मस्जिद में सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद चौगुले ने मुस्लिम भाइयों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जमील देसाई, इमामुद्दीन शिरोड़, निसार उटी, फैजल अनगुड़कर, आरिफ गिवाड़े और अन्य उपस्थित थे। मार्कंडे फैक्ट्री के नामांकित निदेशक के रूप में युवराज पावले का चयन। फोनगा गांव के बेटे युवराज प्रकाश पावले को मार्कंडे सहकारी चीनी फैक्ट्री के नामांकन पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें बेंगलुरु के सरकारी रेस्ट हाउस में लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली से आशय का पत्र मिला। इस मौके पर उनके साथ जनपद सदस्य सिद्धू सुंकर, अरविंद कारची भी मौजूद थे। फैक्ट्री संचालक चेतन कामले, सिद्धू कामले, संदीप जखाने उपस्थित थे। एकेडमी ऑफ म्यूजिक इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों की सफलता पर बधाई। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली 2022 छात्रवृत्ति के लिए संगीत एकेडमी के छात्रों राज बिच्छू और क्षितेज बारनकर को क्रमश हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन और संवादिनी वादन के लिए चुना गया है। सीनियर वर्ग में राज और जूनियर वर्ग में क्षितेज को छात्रवृत्ति मिली और इन छात्रों को एकेडमी के निदेशक रोहिणी कुलकर्णी और सारंग कुलकर्णी का मार्गदर्शन मिल रहा है। इस सफलता के लिए उन्हें हर जगह बधाई दी जा रही है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।